क्रिकेट मैच में पाकिस्तान से हिंदुस्तान 10 विकेट से हारा। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत चुका है और भारत के भाग्य विधाता आसमान में नहीं बैठते हैं बल्कि संसद भवन और विधानसभा में बैठते हैं। अभी मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में जो संसद भवन है जहां पे भारत के भाग्य विधाता बैठते हैं वहां पे हूं और इन भाग्य विधाताओं से कुछ सवाल करेंगे और देश का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट के ऊपर बातचीत करेंगे। विराट कोहली लगभग 100 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदे हैं वर्ल्ड कप के बाद और वहां पे नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। रोहित शर्मा हर साल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। हार्दिक पांड्या जैसे क्रिकेटर भी बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी हर दिन नया नया बिजनेस करते हैं और जितने भी क्रिकेटर हैं वो करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इस देश के लोग बड़ी शिद्दत के साथ क्रिकेट को देखते हैं, बड़ी चाव के साथ क्रिकेट को देखते हैं। अगर वो क्रिकेट के जगह पे हॉकी को देखते, कबड्डी को देखते तो शायद उनके प्लेयर जो है करोड़पति और अरबपति होते। लेकिन जिन्हें हम शिद्दत के साथ भगवान से भी ऊंचा दर्जा दे देते हैं वो हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और भारतीय टीम सट्टेबाजी में संलिप्त है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर मेरी बातों को गलत साबित करना है तो सबसे पहले एक बार सीबीआई जांच हो। भारतीय क्रिकेट टीम का बर्बादी का सबसे पहला अध्याय उस समय लिखा गया जब उसमें राजनीति घुस गया और आज के समय में राजनीति तो ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। और दूसरा अध्याय तब लिख दिया गया जब सट्टेबाजी एप्लीकेशन स्पॉन्सरशिप बन गया क्रिकेट का। तीसरा अध्याय तब लिखा गया जब आईपीएल शुरू हुआ और आईपीएल की खुमारी ने इस क्रिकेट को बर्बाद करने का पूरा प्रयास किया। और इस देश के जितने भी क्रिकेटर हैं, अभी हार्दिक पांड्या के ऊपर, मुन्ना पटेल के ऊपर और राजीव शुक्ला के ऊपर, दाऊद इब्राहिम के गैंग में काम करने वाले एक आदमी की मासूका ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ किया है। अब सच्चाई क्या है ये जांच का विषय है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस संसद भवन में बैठे नेता ईमानदार हैं और भारतीय टीम के सभी क्रिकेटर ईमानदार हैं और पाकिस्तान से मैच फिक्स नहीं हुआ था तो एक बार सीबीआई जांच हो जाए और एक बार इन सभी क्रिकेटरों की प्रॉपर्टी जांच हो जाए कि ये आईपीएल में किस प्रकार से सट्टेबाजी करते हैं, किस प्रकार से फिक्सिंग करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि बीएफ बनाने वाला आदमी जो है राजस्थान रॉयल जैसी क्रिकेट टीम का मालिक है। इस देश का दुर्भाग्य है कि सट्टेबाजी एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट करने वाला जो है वो इस देश का सबसे महंगा क्रिकेट टीम जो है खरीद के रखा है जो आईपीएल में अगले साल से खेलने वाली है। और इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के क्रिकेट में जो है सचिव वो हैं जो अमित शाह के बेटे हैं और उन्हें क्रिकेट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। और इसलिए जो है देश के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है और हम शिद्दत के साथ ड्रीम 11 पे टीम बनाते हैं, हॉट स्टार पे मैच देखते हैं, स्टार स्पोर्ट्स पे मैच देखते हैं, अरबों नहीं खरबों का डील होता है और डील के बाद हम पूरे शिद्दत के साथ कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये चंद पैसों के लालची जो है ना, जिस पाकिस्तान से हम कभी हार नहीं सकते हैं उससे ये हार जाते हैं। आज से 15 साल पहले जब पाकिस्तान से इंडिया टीम मैच हारता था तो कभी भी इंडियन प्लेयर जो है ना पाकिस्तानी से हाथ नहीं मिलाते थे, यहाँ तक कि एक एक महीना तक अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन इस बार इंडिया टीम पाकिस्तान से मैच हारा और उसके बाद से विराट कोहली पाकिस्तान के प्लेयरों से जाके गले मिल रहा है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मैत्री है। हमारे बॉर्डर पे खड़े जवान जो है ना वो हाथों में मिठाई लेके मैच देखते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारा देश इंडिया जीतेगा तो हम जो है पाकिस्तान के ऊपर 4 गोली एक्स्ट्रा बरसाएंगे। और ये जब हार जाते हैं ना तो हमारे देश के जवानों का हौसला भी टूटता है, हमारा भी हौसला टूटता है और उम्मीद टूट जाता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ये खरबपति अरबपति खरबपति जितने भी क्रिकेटर हैं उनके संपत्ति का एक बार जांच हो। और काला धन की बात करने वाले गोरे प्रधानमंत्री 56 इंच सीना वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 150 मीटर की दूरी पे बैठते हैं, ये जो बिल्डिंग खत्म होता है उसके पीछे जो है प्रधानमंत्री कार्यालय है। अगर आप ईमानदार हैं और इस देश के सशक्त प्रधानमंत्री हैं तो एक बार सीबीआई जांच कराएं और इनकम टैक्स का रेड पड़वाएं इन क्रिकेटरों के ऊपर कि इन्होंने पाकिस्तान से मैच हारने के लिए कितना पैसा लिया था। सिर्फ एक बार, फिर पता चलेगा।
हारने के बाद जो है अफसोस होता है, और हारने के बाद जश्न मना रहे थे विराट कोहली पाकिस्तानियों के साथ। जांच होनी चाहिए, और तब जाके जो है ना हमारे भावनाओं का सम्मान होगा। अगर इस देश के नेता अगर ईमानदार हैं तो 100% जांच बैठेगा कि आखिर हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान से मैच क्यों हारा था। और बेईमान होंगे और सट्टेबाजी में संलिप्त तो होंगे वो लोग भी ना, तो फिर इसका कोई जांच नहीं होगा। काला धन की बात करते हैं हम लोग, लेकिन काला धन सबसे ज़्यादा जो है वो ड्रग्स, फिल्म और सट्टेबाजी में इस्तेमाल होता है। और इस समय ड्रग्स का धंधा कौन करता है सबको पता है। इस देश के बड़े बड़े महानायक ड्रग्स का धंधा करते हैं। फिल्मों में इन्वेस्टमेंट कौन करता है वो सबको पता है। डी कंपनी का पैसा फिल्मों में इन्वेस्टमेंट होता है। और सट्टेबाजी कौन करता है वो सबको पता है। सबको पता है, आईपीएल में सबको पता है कि 35 ओवर तक जो टीम जीतने की कंडीशन में रहती है, 90% केस में जो है वो लास्ट के 5 ओवर में हार जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि बैटिंग के दौरान 20 ओवर स्ट्रांग रहेगी, बॉलिंग के भी दौरान 15 ओवर स्ट्रांग रहेगी, और लास्ट के 5 ओवर में पूरा मैच हार जाता है। किसी ने उम्मीद भी नहीं किया होगा कि हिंदुस्तान जो है 10 विकेट से मैच हारेगा, और 10 विकेट से हिंदुस्तान मैच हारा। और अफसोस जताने के बजाय जो है विराट कोहली पाकिस्तानियों के साथ जश्न मना रहे थे। और चैंपियनशिप ट्रॉफी भी जो है ना हिंदुस्तान फाइनल में हारा था, और उसका सबसे बड़ा रीज़न था सट्टेबाजी। क्योंकि सबको पता है कि जब आईसीसी इवेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो है इंडिया क्रिकेट टीम पे लगाया जाता है। 90% रुपया कि हिंदुस्तान जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। और अगर हिंदुस्तान जीत जाएगा तो सट्टेबाजी करने वाले लोग जो है ना वो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हिंदुस्तान को हरवाया गया, और पाकिस्तान से हारने का जो है वो फ़ायदा जो है एक सट्टेबाज को दिया गया, और उसने आईपीएल में एक क्रिकेट टीम खरीद लिया। और ना जाने उसने पीछे के रास्ते से आईपीएल गवर्निंग कमेटी में काम करने वाले लोगों को कितना पैसा दिया। तो सवाल करना सीखे, चाहे सरकार किसी की भी हो, और सरकार से सवाल करना गुनाह नहीं है। अगर आप देश के सच्चे राष्ट्रवादी हैं ना, तो सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी की हो, जदयू की हो, मुलायम सिंह की हो या शिवसेना की हो, बस उनके आंखों में आंखें डाल के सवाल करें, तब जाके देश जो है ना अमेरिका, चीन, रसिया के तुलना में खड़ा हो पाएगा। गटर की शकल सूरत वाले इमरान खान, एक मैच हिंदुस्तान हार गया है तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं नहीं तो कहीं राजनीति और सट्टेबाजी की वजह से हिंदुस्तान हारा है, वरना हिंदुस्तान पाकिस्तान से कभी मैच नहीं हारता। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान मैच के ऊपर जो है बातचीत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल जीत चुका है, पाकिस्तान से इंडिया हारा। कितना टीवी फोड़े आप? जी हम तो एक सरकारी कर्मचारी हैं। नहीं फोड़े हम लोग टीवी नहीं फोड़े, लेकिन दुख हुआ? दुख बहुत हुआ। हाँ, हम लोग बहुत आस्था के साथ वो मैच देख रहे थे। आस्था मतलब समझने की ज़रूरत है। भारतीय क्रिकेट टीम, अंग्रेजी में बात करने वाले हिंदी में हम आपको समझा रहे हैं और धांसेंगे भी हिंदी में। आस्था मतलब होता है धर्म के साथ आस्था जुड़ता है, भगवान के साथ आस्था जुड़ता है, और अपने प्रिय लोगों के साथ आस्था जुड़ता है। कहीं नहीं तो कहीं धर्म और भगवान से तुलना जो है भारतीय क्रिकेटरों की होने लगी थी, और उनसे आस्था जुड़ गया था। हारा मैच कैसा महसूस किया आप? महसूस तो बहुत खराब हुआ। हम चाहते हैं बिक गए हैं ये क्रिकेटर शायद से। हाँ सब बिक गए हैं, सब साले सब बिक गए हैं। और बात ऐसा है कि चारों ओर से इंडिया हार जाए, पाकिस्तान से हारता है तो बहुत तकलीफ होता है। हाँ बहुत दुख लगता है, मन करता है कि सुसाइड कर लिया जाए। हाँ जीने का मन नहीं करता। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। तो इनको कुछ समझ में आएगा थोड़ी, ये क्रिकेटर या अगर ये दलाल नहीं होते, बिकाऊ नहीं होते, तो शायद जो है पाकिस्तान से इंडिया मैच नहीं हारता। क्या नाम है आपका? जी आशुतोष। अच्छा, मैच देखे थे वो? मैच देखे थे। हाँ, तो हारा तो दुख हुआ कि? बहुत दुख हुआ, जैसे कि मैच में वो रोमांच ही नहीं था, जैसे कि एक तरफा मैच जा रहा था सुबह, जैसे कि शुरू से ही वैसा नहीं लगा। आप बताइए, एक विकेट भी नहीं गिरा। एक साल में भारत में जितने बच्चे पैदा होते हैं ना, उतना ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या है, और सबसे ज़्यादा आईसीसी इवेंट जो है ऑस्ट्रेलिया जीता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत ही है जो क्रिकेट खेलता है। और दुनिया में जितना भी देश क्रिकेट खेलता है, सबकी जनसंख्या एक साइड कर दिया जाए तो भी भारत की जनसंख्या उनसे 20 पड़ती है। और फिर भी आईसीसी इवेंट में भारत क्यों नहीं मैच जीत पाता है जब से विराट कोहली कैप्टन बने हैं तब से?
विराट कोहली बहुत एग्रेसिव कप्तान है। महेंद्र धोनी बहुत कूल कैप्टन थे, वो पूरी टीम को मिला के लेकर चलते थे। एग्रेसिव और कूल से फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं नहीं तो कहीं महेंद्र सिंह धोनी में ईमानदारी थी और वो जीत से प्रेम करते थे, और विराट कोहली जो है पैसे से प्रेम करते हैं। और एक और बात बता देना चाहता हूँ, विराट कोहली का पैसा जो है फिल्मों में भी लग रहा है, इसकी जाँच होनी चाहिए। बहुत सारे फिल्म में विराट कोहली पैसा लगा रहे हैं और वो पैसा कहाँ से आ रहा है। चलिए ठीक है, अब आप लोग क्रिकेट देखना बंद करें और हो सके तो खो खो देखें, कबड्डी देखें, और नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका था वो गेम देखे, और हो सके तो हॉकी देखे। सही है कि नहीं है? अंग्रेजी में हमको नाम नहीं थोड़ा सा दिक्कत होता है और हम भाला फेंक जानते हैं। ठीक है, बस हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपना राय कमेंट में ज़रूर देना। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। और अभी मैं इस देश की इकलौती राजधानी दिल्ली से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।